आजकल एक बड़ा प्रचलित शब्द चल रहा है, दलाल और ब्लैकमेलर। भारत का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस ऑफिस में लिखा रहता है दलाल प्रवेश वर्जित, वहां बगैर दलाल के कोई काम नहीं होता, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे कोई सरकारी विभाग। शेयर का जो काम होता है वो दलाली का ही होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा जाता है हर जगह, और कहने वाले कौन है? चोर, बेईमान, लंपट, लुटेरे। ब्लैकमेलर वो है जो खबरों को दबाता है और दमदार पत्रकार वो है जो खबरों को पब्लिश करके आपको घुटने टेकने पर मजबूर करता है। न मेरी कलम रुकेगी, न मेरी कलम थकेगी, न मेरी आवाज दबेगी। सांसद, विधायक, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हर कोई बीच का आदमी रखा है लेन देन करने के लिए। जो तो दूसरे को दलाल और ब्लैकमेलर कहने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो कितना सही काम कर रहे हैं। जो भी खबर छपती है तो तुरंत आरोप लगते हैं, यहाँ हो चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता किसी संबंध में सूचना मांगता है तो कहते हैं कि पैसे के लिए करते हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर जो लोक सेवक है, एक ही आरोप लगता है कि पैसा मांग रहे हैं। कोई भी पत्रकार खबर छाप रहा है, निगेटिव खबर जो ही छाप रहा है तो आरोप लगा देते हो कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भैया जो पैसा मांग रहा है उसको देते हुए पकड़वा दो। सही गलत की समीक्षा करना, अगर आदमी लिखने पर आ जाए तो भाई साहब रोज गलत होता है, लेकिन हम लोग भी बैलेंस करके चलते हैं। अन्याय सहकर चुप रहना बहुत बड़ा धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सच कहना बगावत है। तो हाँ, मैं बागी हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आजकल एक बड़ा प्रचलित शब्द चल रहा है, दलाल और ब्लैकमेलर। ये दो लोगों को बहुत तेज कहा जाता है। एक तो आरटीआई कार्यकर्ता को जो जन सूचना से सवाल पूछता है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं घूसखोर अधिकारियों की और समाज में सफ़ेद पोश बैठे गलत काम करने वालों की। और तीसरा नंबर आता है पत्रकारों का। सब कहते हैं दलाल, हर थाने में जाएंगे दलाल प्रवेश वर्जित, लेकिन बगैर दलाल के थाने का कोई काम नहीं होता। जिस ऑफिस में लिखा रहता है दलाल प्रवेश वर्जित, वहाँ बगैर दलाल के कोई काम नहीं होता, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे कोई सरकारी विभाग हो। तो दलाल शब्द को लोग समाज में बड़ा घृणा की नजर से देखते हैं, लेकिन दलाल शब्द से बड़ा पवित्र शब्द कोई नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था जो है दलाल पथ से चल रही है, क्योंकि शेयर का जो काम होता है वो दलाली का ही होता है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था शेयर मार्केट पर डिपेंड करती है। जहां से शेयर मार्केट संचालित होता है उस रास्ते का नाम ही दलाल पथ रखा गया है। इसको और डिफाइन मैं करता हूं। चलते हैं कुछ साल पीछे, 25 साल पीछे। जैसे आपका शादी हुआ है, शादी जब होता है लड़का लड़की पक्ष में जो अगुआ होता है वो बीच का आदमी होता है, मतलब बीच के लाइजलिंग करने वालों के लिए दलाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम लोग की अरेंज मैरिज हुई है तो बीच में अगुआ हुआ तो वो अगुआ भी दलाल हुआ। उसके बाद पहले जो है लड़का लड़की का जो लव का एंगल शुरू होता था वो चिट्ठी से शुरू होता था। तो चिट्ठी पहुंचाने वाला जो होता था एक छोटा सा बच्चा होता था, तो उसको 10 रुपया, 2 रुपये या चॉकलेट देके लेटर पहुंचाया जाता था। तो बीच का दलाल वो हो गया, एक वो भी दलाल है। उसके बाद आप जो है किसी काम से जा रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, कोई आदमी बीच के आदमी मिलके उस काम को सॉल्व करा दिया, उससे आपसे कुछ सुविधा शुल्क ले लिया, तो उसका सर्विस चार्ज है, लेकिन उसको दलाली शब्द से प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसा अधिकारी है जो डंके की चोट पर कह दे कि हाँ मैं वेतन पर नौकरी करता, लेकिन घूस किसके मार्फत से लेते हो? बीच वाले आदमी की मार्फत से। तो तुम भी दलाल पाले हो। दूसरों को दलाल कहने वाले अपने गिरेबान में छाके पहले। और रही बात ब्लैकमेलर शब्द की, तो ब्लैकमेलर जो पत्रकारों को ब्लैकमेलर कहा जाता है हर जगह, और कहने वाले कौन है? चोर, बेईमान, लंपट, लुटेरे। ये सरकारी अधिकारी जो वेतन पर नौकरी नहीं करते। अरे ब्लैकमेलिंग और दमदारी में बहुत फर्क होता है। कोई पत्रकार किसी खबर को कर ले, अगर उसको पब्लिश नहीं कर रहा है, आपके जूनियर, आपसे जानने वाले लोगों को वो भेज रहा है, तो उसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं।
लेकिन जो कोई पत्रकार या कोई भी रिपोर्टर दमदारी उसको खबर से चला रहा है और उस खबर से आपका नुकसान जब होने लगता है तो आप वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं जाके, भैया खबर चलाना बंद करिए। तो दमदारी हो गई। ब्लैकमेलर वो है जो खबरों को दबाता है और दमदार पत्रकार वो है जो खबरों को पब्लिश करके आपको घुटने टेकने पर मजबूर करता है। ये फर्क है। और जितने आजकल जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जन सूचना के अधिकार के तहत जब कुंडली खुलने लगती है तब कहते हैं अरे ये तो प्रोफेशनल है। अरे तो भैया काहे घूस लेते हो, तनख्वाह पर नौकरी क्यों नहीं करते? सरकारी अधिकारी अपने व्यक्तिगत आवास में जितने एयर कंडीशन लगाते हैं ना, उतने का जितना बिजली का बिल आता है उतना तनख्वाह नहीं होगा उनका। उनके खाली बच्चों के फीस का पैसा जोड़ दिया जाए और उनके एयर कंडीशन का पैसा जोड़ दिया जाए तो वेतन से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ उंगली तुरंत उठाई जाती है। कहना तो नहीं चाहिए, इस बात के लिए मैं पहले से ही क्षमा मांग ले रहा हूँ। ये किसी भावना आहत करने का उद्देश्य नहीं है। अधिवक्ता समाज जो सबसे जागरूक समाज है, जो काला कोट पहनकर विक्टिम को न्याय दिलाने काम करता, देवतुल्य कार्य है। वो भी अपने मुवक्किल के बीच में अपने मुवक्किल की बात जज तक पहुंचाता है। तो वो डिग्री प्राप्त हैं तो उनके लिए सम्मानित शब्द का प्रयोग किया जाता है, वकील साहब हैं, जबकि वो भी सर्विस प्रोवाइडर ही तो हैं जिसका वो शुल्क लेते हैं। और वही काम अगर दूसरा कोई करे तो उसको कहते हैं तो दलाली कर रहे हो। सांसद, विधायक, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हर कोई बीच का आदमी रखा है लेन देन करने के लिए। तो दलाल शब्द से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है। ये एकदम कड़वा सत्य है। बड़े भाषा में उसको लाइजनिंग भी कहा जा सकता है। जो तो दूसरे को दलाल और ब्लैकमेलर कहने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके कि वो कितना सही काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग लीगल नहीं है, एक भी होटल लीगल नहीं है। एक दो संस्थान होटल के हैं, ताज ग्रुप और रमाडा ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो सारे होटल इलीगल चलते हैं। किसी में बेसमेंट नहीं है, किसी में फायर का इंतजाम नहीं है। अब उसको खुलासा करें तो कहते हैं कि नहीं पैसे के लिए पत्रकार छाप रहा है। जो भी खबर छपती है तो तुरंत आरोप लगते हैं। यहाँ हो चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई भी आरटीआई कार्यकर्ता किसी संबंध में सूचना मांगता है तो कहते हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भैया जो पैसा मांगता है उसको देते हुए पकड़वा दो ना, कौन रोक रहा है? लेकिन सिर्फ खबर छपने पर यह आरोप लगा देना कि पैसे के लिए कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कोई ये आरोप क्यों नहीं लगाता कि खबर छाप रहे हैं कि हमारी लड़की से शादी करना चाहते हैं, ये हमारी बहन से प्रेम करते हैं इसलिए खबर छाप रहे हैं कि हम इनकी बात को मजबूर होकर मान जाए। ये नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर जो लोक सेवक है एक ही आरोप लगता है कि पैसा मांग रहे हैं। कोई भी पत्रकार खबर छाप रहा है, निगेटिव खबर जो ही छाप रहा है तो आरोप लगा देते हो कि पैसे के लिए कर रहे हैं। तो भैया जो पैसा मांग रहा है उसको देते हुए पकड़वा दो, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेवजह किसी के ऊपर आरोप लगाना ये गलत है। आरोप लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें कि वो क्या कर रहे हैं। तीसरी आंख है, देखना, सही गलत की समीक्षा करना। अगर आदमी लिखने पर आ जाए तो भाई साहब रोज गलत होता है, लेकिन हम लोग भी बैलेंस करके चलते हैं। पत्रकार अगर पक्ष में लिखे तो चाटुकार तेल लगा रहा है, तेल पन्नियां कर रहा है। विपक्ष में लिखे तो पैसे के लिए लिख रहा है। धन्य है हमारा समाज। और जब सब जगह से थक जाते हैं, यहाँ तक सरकारी अधिकारी की भी जब सुनवाई नहीं होती है तो मीडिया क्या चाहते हैं कि हमारा किसी तरह मैटर मीडिया में आ जाए। तो कृपया करके अपनी भाषा की मर्यादा को आप बनाए रखें। उंगली किसी पर भी उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या हैं। अगर आप सही हैं तो कोई आपके खिलाफ भाई साहब क नहीं लिख सकता। शंकर मोचन मंदिर के महंत हैं, उन पर कोई एक शब्द नहीं लिखता, क्यों लिखेगा उनके खिलाफ? वो प्रोफेसर हैं, शिक्षा भी करते हैं और समाज में सामाजिक सद्भाव का उपदेश भी देते हैं। हालांकि लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण विरोधी हूं, लेकिन मैं महंत जी का बहुत दिल से सम्मान करता हूं। ये अलग बात है, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। और तमाम बनारस में शंकर मोचन महंत का मतलब ये नहीं उन्हीं से है। आप कीनाराम मठ के महंत को देख लीजिए और तमाम मठ में बनारस में ऐसे मंदिरों के महंत हैं जो निष्पक्ष और निष्काम भाव से करते हैं काम। उनके विषय में कभी हम लोग नहीं लिखते खराब। जब कोई भी काम खराब करेगा तो लिखा जाएगा, तो या तो आप उसको सही हो जाओ या तो उसको बंद कर दो। और न सही होगे न बंद होगे तो फिर आरोप लगाना शुरू कर देते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिलहाल भारत का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे विषय में क्या कहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मुझको चाहे कुछ भी कहो।
जिसको जो समझ में आए, कोई गाली भी देता है, कोई तारीफ भी करता है। तो भाई जो जिस लायक है वो वैसा सोचता है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। न मेरी कलम रुकेगी, न मेरी कलम थकेगी, न मेरी आवाज दबेगी। चाहे कोई मेरे विषय में कुछ भी कहे, बस अपनी बात समाप्त करने से पहले यही कहूंगा कि अन्याय सहकर चुप रहना बहुत बड़ा धर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। सच कहना बगावत है। तो हाँ, मैं बागी हूं। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नमो बुद्धाय। जय संविधान।